नमस्कार दोस्तों। अगर आपका खाता किसी भी सरकारी बैंक में है, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया या फिर कोई और सरकारी बैंक, तो जरा ध्यान दीजिए। हो सकता है कि आपके खाते से रुपये 20 या 436 की कटौती हो चुकी हो, और अगर नहीं हुई है तो 15 जून तक हो सकती है, क्योंकि 1 मई से लेकर 9 जून तक देश भर में लाखों खातों से 20 से 436 तक का पैसा चुपचाप काटा जा चुका है। इस अमाउंट के कटने के बाद काफी सारे लोग कंफ्यूजन में हैं, परेशान हैं कि ये पैसा हर साल हमारे खाते से क्यों कट रहा है, बैंक ये पैसा क्यों काट रही है। अब जब इतना छोटा छोटा अमाउंट किसी भी ग्राहक के खाते से कटता है, तो जब उसको पता चलता है कि ये पैसा मेरे खाते से कटा है, तो क्योंकि लोगों के पास समय नहीं है, इसलिए वह बैंक में जा नहीं पाते हैं अपनी इंक्वायरी करने के लिए, और फिर कुछ ही दिन में इस बात को भूल जाते हैं कि उनके खाते से कुछ पैसा भी कटा है। क्योंकि छोटा अमाउंट है, तो इतना ज्यादा उनके दिमाग में बात रहती नहीं है कि हमें बैंक में जाकर इसकी इंक्वायरी करनी चाहिए, और वह इसीलिए भूल जाते हैं क्योंकि ये अमाउंट बार बार नहीं कटता है, साल में एक बार कटता है, और आज आपके अकाउंट से ये पैसा कटा है तो अगली साल तक आप ये जरूर भूल जाएंगे कि लास्ट टाइम किस महीने में आपका ये पैसा कटा था। और फिर जब अगली साल दोबारा से पैसा कटता है, तब आपको प्रॉब्लम होती है कि पिछली साल तो कटा ही था, इस साल भी कट गया। ऐसे करते करते कई साल तक आपके बैंक अकाउंट से पैसा कटता रहता है, और उसका आपको कोई बेनिफिट भी नहीं मिल पाता है, और बैंक भी आपको इस बारे में कुछ भी नहीं बताता है। अब देखो, मैं आपको बताता हूं कि हर साल आपके बैंक अकाउंट से मई से लेकर जून के महीने में ही रुपए 20 और रुपए 436 का अमाउंट बैंक क्यों आपके खाते से काट लेती है। देखो, सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि रुपये 20 और 436 रुपये जो बैंक हर साल हमारे खाते से काट रही है, इसमें हमारा क्या बेनिफिट है। तो ये जानने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर कमेंट्स में जरूर बताएं कि क्या आपका भी पैसा बैंक ने काट लिया है कि नहीं। तो चलिए अब जानते हैं विस्तार से। देखो, सरकार ने मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए जो मजदूरी करते हैं, जिनके पास अधिक पैसा नहीं है, बेचारे कुछ ना कुछ काम धंधा करके अपनी रोजी रोटी का इंतजाम कर लेते हैं, यही उनके लिए बहुत मुश्किल रहता है। तो ऐसे लोगों के लिए सरकार ने कुछ सस्ती सी बीमा पॉलिसीज निकाली हैं, क्योंकि जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, जिनका डेली खाना कमाना होता है, उनके पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो महंगे महंगे इंश्योरेंस पॉलिसीज को खरीद कर अपने परिवार को सिक्योरिटी प्रोवाइड करा सकें। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने कुछ बीमा पॉलिसीज निकाली हुई हैं, जिसमें सबसे पहली है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। इसका सालाना प्रीमियम रुपए 20 है। इसमें सरकार की तरफ से बीमा धारक के परिवार को रुपए 1 लाख की आर्थिक मदद की जाती है। इसमें कंडीशन ये है कि अगर बीमा धारक की किसी भी दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है, तो इस कंडीशन पर सरकार की तरफ से उसके परिवार को लाख रुपए की मदद प्रदान की जाती है। दूसरी योजना है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, जिसमें आपके बैंक अकाउंट से 436 रुपए कट रहे हैं। इस पॉलिसी में भी सरकार की तरफ से बीमा धारक के परिवार को लाख रुपए की धनराशि मिलती है। इसमें बीमा धारक की किसी भी प्रकार की मृत्यु, चाहे वह एक्सीडेंटल हो या नेचुरल डेथ हो, तो उसमें भी परिवार को लाख की आर्थिक सहायता सरकार की तरफ से दी जाती है। तो इन बीमा पॉलिसीज के ये बेनिफिट हैं, जिनके लिए आपके अकाउंट से 20 रुपए और 436 रुपए बैंक काट रही है। अब देखो, आपने सरकार की इन बीमा योजनाओं के बारे में सुना हो सकता है, या इससे पहले आपको इस बारे में जानकारी ना हो कि सरकार कुछ इस प्रकार की भी बीमा पॉलिसीज गरीब परिवारों के लिए चलाती है। तो अब आपको लग रहा होगा कि इतने कम पैसे में सरकार का बहुत अच्छा काम है, बैंक सही काम कर रही है। रुपए 20 में गरीब परिवार को लाख का रिस्क कवर मिल रहा है, 436 में किसी भी प्रकार की मृत्यु होने पर परिवार को लाख की सहायता मिल रही है। सही है, इतने कम पैसे में एक गरीब इंसान को अपने परिवार को सिक्योरिटी प्रदान करने का मौका मिल रहा है। अब देखो, बैंक वालों का गेम यहाँ से स्टार्ट होता है। ये सब पॉलिसीज किसी भी ग्राहक के अकाउंट पर उसको बिना बताए, बिना जानकारी के लगाई जा रही हैं, और हर साल बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरह अब भी आपके अकाउंट से पैसा कटा है, ऐसे ही सभी के खातों से हर साल बिना उनकी जानकारी के रुपए 20 से लेकर रुपए 436 तक का अमाउंट बैंक काटती रहती है। और इसके ऊपर सबसे बड़ी बात यह है कि ग्राहक को इस बारे में पता ही नहीं है कि जिस वजह से उसके अकाउंट से पैसा कट रहा है, उसका उसे क्या बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि यह जो पॉलिसीज उसके अकाउंट पर लगाई गई हैं, उनकी कोई भी जानकारी पहले से नहीं दी गई है। अब ऐसे में अगर किसी भी खाता धारक की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है या एक नेचुरल डेथ हो जाती है, तो इस कंडीशन में परिवार वालों को लाख की धनराशि मिलनी चाहिए, लेकिन बैंक वाले नहीं देते हैं, क्योंकि बैंक आपको पैसा तभी देगी जब आपके परिवार से कोई भी क्लेम करने के लिए पहुंचेगा और बताएगा कि आपके परिवार का यह सदस्य था जिसका अकाउंट आपके बैंक में था, जिसने प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना या प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना ले रखी थी। प्रीमियम हर साल कट रहा था और अब उनका
एक्सीडेंट में या नेचुरल डेथ हो चुकी है। अब परिवार को लाख का अमाउंट मिलना चाहिए, उसका प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए। क्या फॉर्म भरा जाएगा, कहाँ पर जाना पड़ेगा, कैसे चेक मिलेगा, कैसे ये पैसा परिवार तक पहुंचेगा, ये सब सवाल बैंक में जाकर आप करेंगे तो बैंक आपको पैसा देगी, क्योंकि बैंक ने आपको ये इंश्योरेंस दिया हुआ है। अब इस कंडीशन में जब परिवार वालों को पता ही नहीं है कि हमारे सदस्य के बैंक अकाउंट में इस प्रकार की बीमा पॉलिसी भी लगी हुई थी और हमें बैंक भी जाना चाहिए क्लेम करने के लिए, तो जब उनको पता ही नहीं है तो वे बैंक ही नहीं जाएंगे। जब बैंक नहीं जाएंगे तो बैंक उनको घर तो पैसा देने नहीं आएगी। तो ऐसे हर साल सालों साल बैंक ने एक अकाउंट होल्डर के अकाउंट से पैसा काटा और वह दुनिया से चला भी गया, और उसके बाद भी उसके परिवार वालों को कुछ नहीं मिला। तो ओवरऑल इस सब में जितना भी पैसा आपके अकाउंट से कट रहा है, इसमें सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट और बैंक वालों को ही फायदा है। तो अब फाइनली इसके बारे में मैं आपको सिर्फ यही बताना चाहूंगा कि अगर आपके अकाउंट से भी पैसा कट रहा है और हाल फिलहाल में एक दो दिन पहले आपके अकाउंट से पैसा कट चुका है, तो अगर आप चाहते हैं कि ये पॉलिसी आपके लिए ठीक है, वैसे तो मैं आपको यही एडवाइस करना चाहूंगा कि कम से कम 436 रुपए वाला जो बीमा है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ये आपको जरूर लेना चाहिए, क्योंकि आप घर से बाहर रहते हैं, कभी भी किसी के साथ कोई भी हादसा हो सकता है। तो अब तक अगर आपको इसके बारे में नहीं पता था कि 436 रुपए में क्या बेनिफिट सरकार की तरफ से आपको मिलते हैं, अगर आपके अकाउंट से यह पैसा कट रहा है तो कोशिश करिए कि आप इसको कंटिन्यू रखिए, क्योंकि आपको बस जानकारी की कमी थी, जानकारी नहीं थी, इसलिए आपको खराब लगता था कि ये पैसा आपके अकाउंट से क्यों कट रहा है। और अगर आपको लगता है कोई बेकट है कि भाई नहीं, आपको ये नहीं चाहिए, आपके पास इतना पैसा नहीं है कि हर साल 436 रुपए का अमाउंट आपके खाते से कटे, तो आप बैंक जाइए, बैंक जाकर इसको बंद करा लीजिए। और अगर अभी तक आपके अकाउंट से पैसा नहीं कटा है और अगर कटने वाला है तो आप अपने खाते को खाली कर लीजिए। 15 जून 2025 तक, यानी कि हर साल 15 जून तक अगर आप अपने बैंक अकाउंट को खाली रखेंगे तो आपके अकाउंट से कोई पैसा नहीं कटेगा। एक बार जब आपका प्रीमियम बाउंस हो जाएगा, पॉलिसी वहीं रुक जाएगी। तो दोस्तों, ये जानकारी केवल आपके लिए नहीं, आपके परिवार और दोस्तों के लिए भी बेहद जरूरी है। इसे जरूर शेयर कीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए कि क्या आपके खाते से भी RS20 या RS436 की कटौती हुई है। मैं राहुल गुप्ता मिलता हूं अगली वीडियो में एक और जरूरी जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।